नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन टेलर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और अभी इसके बारे में केवल बात ही किया जा सकता है। आपका एक व्यू हो सकता है, मेरा एक व्यू हो सकता है, मेरा एक मत हो सकता है इसके बारे में, क्योंकि बहुत कुछ अभी अवेलेबल है नहीं जियो फाइनेंशियल के बारे में मार्केट में पढ़ने के लिए। हाँ, जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्ज हुआ है जियो फाइनेंशियल, तब से इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल अभी आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा, या कई सारे यूट्यूब वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं स्क्रीनर में कुछ देखता हूँ, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल लिखा रहता है, ठीक है। या जैसे मैं अभी यहाँ पर अगर टाइप करूँ रिलायंस इंडस्ट्री, ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट यहाँ पर कहाँ हो गया, ये है ना, ये डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है। या कोई भी यहाँ पर आप देखेंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर जियो फाइनेंशियल के बारे में कुछ पढ़ना चाहूँ तो कुछ मिलेगा नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत कुछ नहीं है। हाँ, इसके पीयर कंपनियों के बारे में थोड़ा जानकारी जरूर आपको मिल जाएगा। इसके सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनी है, उनका पी रेशियो क्या है, इसका पी रेशियो क्या है। तो अभी पी रेशियो वगैरह भी कुछ आपको क्लियर मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूली लिस्टेड है, राइट। तो इसका बहुत कुछ आपको अभी नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। बट दोस्तों, अगर आप कभी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ध्यान देके एनालिसिस करने की कोशिश किए होंगे, तो जो मुकेश अंबानी के कंपनी है ना, जिसके बारे में हम बात करें, अनिल अंबानी के बारे में बात नहीं करें, उसके या उनके कंपनियों के बारे में बात नहीं करें, एडीएजी ग्रुप के बारे में बात नहीं करें, हम मुकेश अंबानी के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री की ऐसी पास्ट रहा है कि जब भी किसी सेक्टर में आता है ना, पूरा उथल पुथल मचा देता है। जैसे आप टेलीकॉम को ही देख लीजिए, चाहे 2006 में आया था, ठीक है, जब आप मैसेज के भी पैसा देते थे, इनकमिंग का भी पैसा देने लगे थे। और जब जियो आया, माफ करो, रिलायंस कम्युनिकेशन आया, फिर पूरा गेम ही चेंज हो गया, ठीक है। फिर इनकमिंग फ्री हुआ। आप लोगों को याद होगा, तो जो नए उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इनकमिंग का भी पैसा लगता था। फिर डेटा कहाँ, 1 GB की 2 GB की हमें 200-250 लगता था, ऑलमोस्ट अब 1 GB 2 GB फ्री जैसा है, ओके, जियो आने के बाद। तो जब भी किसी सेक्टर में इंटर किया है, ये पूरा उथल पुथल मचाया है। अभी ये इंटर किया है फाइनेंशियल के सेक्टर में, एनबीएफसी में है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक भी है, बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा या किसी बैंक को खरीद लेगा, क्योंकि इसके पास ना अथाह पूंजी है। अथाह मतलब जिसकी नाप ना हम आप नहीं कर सकते, हम छोटे मोटे बंदे कर ही नहीं सकते, इसलिए सोचना ही नहीं है। अथाह पूंजी है। और इसका जो मार्केट कैप है, अभी जो लिस्टेड है स्टॉक, उनमें सेकेंड लार्जेस्ट है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी इसके ऊपर है, रिलायंस माफ करो, जियो फाइनेंशियल के मार्केट कैप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप लोग देखते हैं ना कि हर एक मोबाइल दुकान में या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 0% इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। स्पेशली मोबाइल दुकान में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ना गेम करने वाला है, पूंजी अथाह है, पूंजी पर्याप्त है, पूंजी की कमी नहीं है इसके पास, और अब मार्केट में उतरेगा। और ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में ना हर रिटेल शॉप में 0% इंटरेस्ट में फाइनेंस अवेलेबल होगा। रिटेल लोन वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है बजाय कारपोरेट लोन में। कारपोरेट लोन में ज़्यादा एनपीए होता है, रिटेल लोन में एनपीए कम होता है। बजाज फाइनेंस की सक्सेस होने की पीछे एक बड़ी रीजन ये भी है। तो आने वाले दिनों में ना जियो फाइनेंशियल कुछ उतापात मचाएगा।
हाँ, लेकिन इसमें ना रेगुलेशन बहुत टाइट है, हमारा आरबीआई बहुत टाइट है। तो जैसे टेलीकॉम में आए उस तरीके से यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ छोटे कंपनियां शायद इसके चपेट में आ जाए। तो अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हम करें, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जो चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो कृपया ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब इन्वेस्टमेंट करें आप कंप्लीट नॉलेज लीजिए, सीखिए, और सबसे अच्छा है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। लेकिन आजकल लेता कौन है? ठीक है, कोई नहीं लेता है। किसी के बात सुन के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक लॉजिक है उसको समझते नहीं, और फिर लॉस हो जाता है तो लॉस ले लेते हैं। इसलिए सीखिए कम से कम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना व्यक्तिगत मत शेयर कर रहा हूँ, और शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा हूँ। मेरे देखिए, मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि ये स्टॉक को मैं कम से कम 15-20 साल मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करूँ, और शायद मैं इसको 20 साल 25 साल बाद अपने पोर्टफोलियो में देखूं, तो जो अक्सर कहानी कहते हैं कि 10 साल में इन्वेस्टमेंट किए होते किसी स्टॉक में, तो आज वो 1000 गुना रिटर्न दे दिया होता, ठीक है। या 20 साल से इन्वेस्टमेंट किए होते तो 1 करोड़ का, सॉरी 1 लाख का आपका 1 करोड़ बन गया होता। तो मुझे लगता है यार कोई एक स्टॉक तो ऐसा मिले जिसको मैं 15-20 साल होल्ड करूं। एक तो अच्छे ग्रुप का कंपनी है, फंडामेंटल वाइज बहुत कुछ तो नहीं पता है, लेकिन हमें अनुमान लगा रहे कि भाई इसका एक अच्छा मार्केट कैप है ना। तो एक अच्छे ग्रुप के हैंड में है, और रिलायंस इंडस्ट्री का छवि अभी तक तो अच्छे ही है। रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हमारे ग्रुप में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था आप लोगों के लिए, डॉक्टर रमन सर हैं, उन्होंने उनका जीवन का सबसे बड़ा एसेट रिलायंस इंडस्ट्री, वो कहानी बताते हैं, है ना, कि 80s के आसपास, 1980 के आसपास में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस इंडस्ट्री में। आज बहुत बड़ा वेल्थ है, बहुत बड़े का मतलब आप कल्पना करिए, ठीक है। तो वैसे ही मैं सोचता हूँ यार, रिलायंस इंडस्ट्री का ये जो सब्सिडीज था, जियो फाइनेंशियल अभी अभी लिस्टेड हुआ है, क्यों ना इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म मतलब 15-20 साल, 1-2 साल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है करना चाहिए, और मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के ऑलरेडी शेयर थे। आप जिनके पास भी शेयर रहा होगा, 261 में सबको अलॉट हुआ होगा, ठीक है, और 130-140% प्रॉफिट में आपका डीमेट में दिखा होगा। जिनके पास एक शेयर रिलायंस था उनको एक शेयर जियो फाइनेंस का मिल गया होगा, जिसके पास 100 था उनको मिल गया होगा। मेरे पास 100 रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके सामने मुझे 100 मिल गया। ओके, फिर ये लगातार लोअर सर्किट मारने लगा। लोअर सर्किट क्यों मारने लगा? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये निफ्टी से तो निकला नहीं, ये निफ्टी 50 नहीं हुआ, बल्कि निफ्टी 51 में हुआ, 51 में जियो हुआ। उसी तरीके से सेंसेक्स में, ठीक है, सेंसेक्स में 30 है तो 31 हुआ, मतलब 31वां स्टॉक कौन हुआ? जियो फाइनेंस। 51वां स्टॉक कौन हुआ? जियो फाइनेंस। तो जिनके पास इंडेक्स में शेयर थे, जो फंड हाउस थे, जिनके पास बड़े बड़े मतलब हम आप सोच ही नहीं सकते, 200 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ की जिनके पास शेयर थे, उनका एक्सेस एक मतलब आ गया रिलायंस इंडस्ट्री में। तो उनको ना मजबूरी वह शेयर बेचना पड़ा अपने डीमेट से, इस वजह से नीचे आया। और एक मैं आर्टिकल पढ़ा था कि 14 करोड़ शेयर एक्सेस था, 14 करोड़, माफ करना मैं 14 करोड़ लिख रहा था, 14 करोड़ समथिंग शेयर एक्सेस था। तो जब ये लिस्ट हुआ ना, लोअर सर्किट मारने लगा, तो मैं देखा जिस दिन इसका लोअर सर्किट ओपन होगा मैं उस दिन इससे बाई करूंगा। कई ब्रोकर हाउस ने अनुमान लगाया था कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडरीज है जियो फाइनेंस, इसकी लिस्टिंग होना चाहिए था 200 के आसपास। कुछ ने 161 का भाव लगाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, तो जानकारी के लिए मैं शेयर करता हूं। तो मैं अनुमान लगाया कि 200 160 के आसपास आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। ये 200 के आसपास आया और रिवर्स हो गया।
तो जिस दिन ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाया मैंने उसी दिन से इसे परचेस करना शुरू किया। अभी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ और आने वाले दिनों में इसमें मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा और मैं इसमें बढ़िया 8-10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करूंगा, पार्ट बाई पार्ट करूंगा। मुझे लगता है स्टॉक ना एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। जब इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, फिर मैं इसके बारे में और आप लोगों से बात करूंगा। बट इस पे कंसीडर किया जा सकता है एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से। एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लगातार भाग रहा है। किसी भी शेयर में ना अभी, किसी भी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम है अभी। स्मॉल कैप, मिड कैप तो लगभग 5-6 गुना हो गया बॉटम से। मेरे लिए वही स्टॉक, मेरे दिए हुए स्टॉक आपको, ठीक है, लगभग 150% रिटर्न हो गए। उसमें से आप HSCL देख लीजिएगा, ठीक है। मैं पिछले वीडियो बनाया था, HSCL तो 170% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। आई थिंक 200% रिटर्न हो गया। लगभग मैं HSCL के बारे में 88 के आसपास बात किया था, 260 के ऊपर समथिंग चल रहा है। BSC में मैंने 480 के आसपास बात किया था, 1100 के ऊपर चल रहा है। ऐसे तो कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो मतलब इतना ऊपर जा चुके हैं कि आपको ना जगह नहीं है। फिनेंशियल में भी JNK वगैरह के बारे में बात किया था मैं, PNB के बारे में बात किया था, ऑलमोस्ट सब 30-40%, 100% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ये स्टॉक ना मार्केट वाइज, सेक्टर वाइज, एक तो NBFC में ना काफ़ी पोटेंशियल है हमारे इंडिया में। बहुत सारे आर्टिकल हमें भी पढ़ने को मिल रहा है कि NBFC और आजकल नया नया सेक्टर उत्पन्न हो गया है। जैसे इसरो से रिलेटेड स्टॉक कितना भाग रहे हैं, ठीक है। आदित्य वन अगेन लॉन्च हो गया, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, तो इसरो से रिलेटेड स्टॉक सब भागेंगे, है ना। जैसे MTAR है, L&T है, ओके। तो इनके बारे में तो हम लोग लगातार बात करते हैं। फिर डिफेंस के बारे में लगातार आप लोगों से बात करूँ, कई महीना हो गया डिफेंस के बारे में पर्सनल एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में लिंक है, देख लीजिएगा। अगर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो डिफेंस के स्टॉक में आप SIP शुरू कर दीजिए। मैंने SIP के बारे में बताया, मैंने खुद भी किया है। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ना कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सलाह ले लीजिए, थोड़ा रिस्क ले लीजिए। जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो कहीं स्टॉक मार्केट में तो स्पेशली पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता स्टॉक मार्केट में स्पेशली। तो ओवरऑल दोस्तों बोलने का मतलब ये था कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से, और जो मेरे व्यूअर हैं, हो सकता है कि आप वीडियो बाद में मेरा चैनल बाद में ज्वाइन किए होंगे। मैं इसे 219 रुपया में बताना शुरू कर दिया था, 219 रुपये में, कि जियो फाइनेंशियल में अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक पर्सनल वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम हर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता या हर कोई ज्वाइन नहीं है, ओके। तो शायद उनको नहीं मिला होगा, और जिस दिन से मैंने लिया है दोस्तों, उसी दिन से इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है। मुझे लगता है जल्दी 300 के ऊपर चला जाएगा, ओके। तो आज की वीडियो में यही कुछ बताना था आप लोगों को, एक व्यू मैंने शेयर किया है जस्ट आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।